आज का सवाल यह है, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अब क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रही है। दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा इतनी बड़ी ताकत के साथ असम चुनाव में उतर रही है। आपको बता दें कि 28 मार्च से जेएमएम का प्रचार अभियान शुरू हो चुका है और 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन स्क्रूटनी के बाद अब 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे अभियान की जो शुरुआत हुई है वो असम के कोकराझार जिले के गोसाईगांव विधानसभा सीट से हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पहली बड़ी जनसभा को असम के गोसाईगांव में संबोधित किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गोसाईगांव ही क्यों। आपको बता दें कि इसके पीछे एक पूरा गणित है। इस सीट पर तकरीबन 30% आदिवासी वोटर है और 22 से 25% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि ये सीट एक जनरल कैटेगरी में आती है। यानी अगर आदिवासी मुस्लिम वोट एकजुट हो जाते हैं तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। अब अगर बात करें उम्मीदवारों की तो जेएमएम ने यहाँ उतारा है प्रिक्सन हसदा को, और कांग्रेस की तरफ से जो मैदान में उतरी हैं वो है जोसेफ हसदा। और एनडीए की बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल से उम्मीदवार को उतारा गया है। मतलब ये कि मुकाबला ट्रायंगुलर होता नजर आ रहा है। अब समझिए असली खेल क्या है। अब तक इस सीट पर लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच होती थी, लेकिन जेएमएम की जो एंट्री है, इस एंट्री ने पूरा समीकरण बदल दिया है। अगर टी ट्राइब वोट बढ़ता है तो नुकसान एनडीए को, और अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस में खिसकता है तो फायदा जेएमएम को, और अगर दोनों का ध्रुवीकरण होता है तो जो परिणाम है वो चौंकाने वाला हो सकता है। और यही वजह है कि जेएमएम ने सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक पूरी रणनीति के साथ एंट्री ली है। 21 स्टार प्रचारक, 10 दिन का चुनाव कैंपेन, हेलीकॉप्टर से रैलियां और पूरा फोकस टी ट्राइब बेल्ट पर। दरअसल असम में तकरीबन 40 से 45 लाख टी ट्राइब आदिवासी आबादी है, और आपको बता दें कि जेएमएम उसी वोट बैंक को टारगेट कर रही है। अब ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट हो चुका है। अगर जेएमएम को यहाँ सफलता मिलती है तो अगला कदम हो सकता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, यहाँ तक कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने का। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस साथ है तो असम में आमने सामने की, क्या इससे इंडिया गठबंधन पर असर पड़ेगा? क्या यह क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है या फिर कोई राष्ट्रीय रणनीति? फिलहाल नजर टिकी हुई है हेमंत सोरेन की चुनावी रैलियों पर, क्योंकि उनकी रैलियां उनकी पार्टी के भविष्य की दिशा को निर्धारित करेंगी।